दिला आहेत आणि म्हणून देवाला आपण धन्यवाद देऊया. आणि प्रभू आपल्यामध्ये आहेत आणि त्याचं महान कार्य आपल्या जीवनामध्ये आहेत म्हणून देवाची स्तुती करूया. यावेळेस आपण एक स्तोत्र ऐकणार आहोत आणि आपल्यामध्ये प्रार्थना आहेत. तिने मला काल विनंती केली की मला एक स्तोत्र चर्चमध्ये बोलायचं आहे, तर ती समोर येईल आणि देवाचं वचन यावेळेस आपण तिच्या मुखातून ऐकूया. प्रेज लॉर्ड सर्वांना. मी आज एक स्तोत्र बोलणार आहे. स्तोत्र संहिता 91. सर्व समर्थाच्या पंखाखाली आश्रय. जो परात्पराच्या गुप्तस्थली वसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्गा असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवितो. कारण तो पारधेच्या पाशापासून, घातक मरीपासून तुझा बचाव करील. तो तुझ्यावर पाकर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी यांची तुला भीती वाटणार नाही. तुझ्या बाजूस सहस्रावधी पडले, तुझ्या उजव्या हातास लक्षावधी पडले, तरी ती तुला भिडणार नाही. मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस कबडेल. कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून मी परात्पराला निवासस्थान केले आहे. म्हणून कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही. कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी मी आपल्या दिव्यदूतांना आज्ञा देईन. तुझ्या पायांना धोंड्याची ठेस लागू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील. तू सिंह व नाग यांच्यावर पाय देऊन चालशील. तरुण सिंह व अजगर यांना तुडवत चालशील. माझ्यावर त्याचे प्रेम आहे म्हणून मी त्याला मुक्त करील. त्याला माझ्या नावाची जाणीव आहे म्हणून मी त्याला उच्च स्थळी सुरक्षित ठेवेन. तो माझा धावा करील तेव्हा मी त्याला उत्तर देईन. संकट समय मी त्याच्याजवळ राहील. मी त्याला मुक्त करील, मी त्याला गौरव देईल. त्याला दीर्घ आयुष्य देऊन तृप्त करील. त्याला मी सिद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडवेल. आमेन. आमेन. एकदा टाळ्या वाजूया आपण जोरात आणि देवाची स्तुती करूया. सुंदर असं वचनासाठी देवाला धन्यवाद देऊया. यावेळेस आपण देवाच्या वचनाकडे जाऊया आणि आपलं संपूर्ण लक्ष आपण देवाकडे लावूया आणि देवाचं महान कार्य आणि देवाचं गौरव आपल्या जीवनामध्ये पाहत असताना परमेश्वराची आपण स्तुती करूया आणि परमेश्वराचं नाव आपण उंच करूया. यावेळेस एक स्तोत्र मी वाचत आहे. स्तोत्र संहिता 20 आहेत. एक वचन हम पढ़ेंगे. भजन संहिता इसका 20वां अध्याय है. स्तोत्र संहिता 20 हे आपण वाचूया आणि मग आजच्या वचनाकडे आपण जाऊया आणि देवाचं वचन आज आपण ऐकूया आणि देव आपल्या संगती बोलेल या विश्वासाने आज आपण देवाचं वचन आपल्या जीवनासाठी स्वीकारूया. वचन याप्रमाणे सांगतं की संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे. वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले. वह तेरे सब अन्न बलियों का स्मरण करे और तेरे होम बलि को वो ग्रहण करे. वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे. तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे. यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे. अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है. वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे. वे तो झुक गए हैं और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं. हे यहोवा बचा ले. जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे. वचन इस प्रकार से कहता है. 6 वचन से थोड़ा आगे एक बार फिर हम पढ़ेंगे और वचन इस प्रकार से कहता है कि अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है. वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे.
वे तो झुक गए हैं और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे हैं और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके सम्मुख हम आए हैं और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। प्रभु आपके वचन से हमें आशीषित कीजिए। हमारा छुटकारा प्रभु आपके वचन में, हमारी चंगाई आपके वचन में। प्रभु आपका वचन हमें नया जीवन देता है। आपका वचन प्रभु हमारी निर्बलता में हमारी ताकत है। प्रभु हम विश्वास करते हैं और अनुग्रह मांगते हैं ताकि प्रभु तेरा गौरव हमारे जीवन से हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई और बहन प्रभु कुछ समय पहले इस चर्च में आए, प्रभु हम नहीं जानते कौन सी अपेक्षा को लेकर वो आए थे, पर प्रभु अगर इस चर्च में उन्होंने कदम रखा है तो प्रभु कुछ शब्द प्रभु तेरे वचन के उनके कानों में गए हैं और प्रभु वो चले गए। पर प्रभु हम विश्वास करते हैं कुछ भलाइयों को प्रभु, जिनकी जरूरत प्रभु उस भाई और बहन को अपने जीवन में है, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उन दोनों को तू आशीष कर। प्रभु जिस कठिनाई से वो गुजर रहे, शायद प्रभु कुछ मानसिक तकलीफ प्रभु ने होगी, शायद कुछ मेंटली प्रभु परेशान वो होंगे, प्रभु शायद कोई कर्ज में होगा, शायद प्रभु किसी प्रकार की प्रभु जरूरतें उनकी होगी। प्रभु मेरी दुआ है प्रभु उन दोनों को प्रभु आप आशीषित कीजिए। प्रभु उनके मन से बात कीजिए। प्रभु किसी ना किसी को प्रभु उनकी मदद के लिए आप खड़ा कर दीजिए, ताकि प्रभु वो जान सके कि प्रभु उनका छुटकारा प्रभु यीशु आपके नाम में है और प्रभु वो जीवन ग्रहण करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु शैतान के सारे निराशा प्रभु उनके जीवन में से आप दूर कर दीजिए। प्रभु शैतान के बंधनों को यीशु तेरे नाम से उनके जीवन में से दूर कर दीजिए। और प्रभु वो आए थे और चले गए, पर प्रभु कुछ लेकर तुझसे वो गए हैं, ये विश्वास करते हैं। प्रभु वो जहां कहीं जाए प्रभु किसी और पे भरोसा रखने से वो तुझ पर भरोसा रखे। प्रभु कई राह में तू उसे मिल जाए और प्रभु जो शैतान उनके जीवन को चुरा लेना चाहता है प्रभु यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं और मांगते हैं प्रभु तूने कहा है मैं आया हूं ताकि लोग जीवन पाए। प्रभु वो भाई और बहन तेरे नाम में जीवन पाए, यीशु ऐसी कृपा उन्हें दे और प्रभु उनके जीवन को तू बदल दे, उनकी जरूरत को पूरा कर और प्रभु ने आशीषित कर। प्रभु यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। प्रभु वो सारी दुष्ट आत्माएं जो उनके जीवन को बांधे रखी है आज यीशु के नाम से प्रभु वो निकल जाए और प्रभु वो भाई और बहन तुझ में मुक्ति पाए। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। इस वचन को हमारे लिए आशीषित कर प्रभु और तेरे नाम का गौरव हो प्रभु। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का ये समय परमेश्वर ने हमें दिया और हम एक बार जुड़ सके परमेश्वर की आराधना के लिए। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस संडे के आराधना में और हम सब प्रभु के वचन को सुनेंगे। हमने कल हमारी डिलीवरेंस मीटिंग था और उस मीटिंग में हमने एक विषय को देखने की कोशिश की कि प्रभु हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा कैसे देता है और उसके कई सारे पॉइंट्स है, कई सारे मुद्दे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा दे सकता है। तो हमने कल एक बड़े पॉइंट को हमने देखा, बड़े एक परमेश्वर के अनुग्रह को हमने देखा और परमेश्वर चाहता है ना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा दे सकता है। हमने कल देखा, इस वचन को हमने कल सुनने की कोशिश की कि विश्वास असंभव को क्या बनाता है, संभव बनाता है। अगर आपका विश्वास है और अगर आप प्रभु में मजबूत है और प्रभु में अगर आपकी दृढ़ता के कारण, प्रभु में आपके खड़े होने के कारण, परमेश्वर में आपके विश्वास रखने के कारण परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को आपके जीवन में दे सकता है। विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना ये अनहोना है ना। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के पास जाने वाले हर व्यक्ति ने ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और जो उसे पुकारता है परमेश्वर उसे मदद करने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो बिना विश्वास के आपके जीवन में छुटकारा नहीं आ सकता है, बिना विश्वास के आपके जीवन में कार्य नहीं हो सकता है, बिना विश्वास के कोई भी कार्य आपके जीवन में पॉसिबल नहीं है। और इसलिए हमने कल देखा कि विश्वास ये छुटकारे की एक कुंजी है
है ना, अगर आपने कल लिखा होगा और कल आप नहीं होंगे, पर शायद नए आज आप आए होंगे, तो इस पॉइंट को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि विश्वास असंभव को क्या बनाता है, संभव बनाता है। अगर आप लिख रहे हैं तो इस चीज को आपके नोट में लिख कर रखिए। अगर आप सुन रहे हैं तो आपके मनों में ये चीज उतरनी चाहिए कि विश्वास असंभव को क्या बनाता है, संभव बनाता है। विश्वास असंभव को क्या बनाता है, संभव बनाता है। आज सुबह मैं परमेश्वर के एक बड़े सेवक की एक गवाही को मैं सुन रहा था, और वो इस दुनिया में नहीं है, और हम सब जानते हैं रेनहार्ड बोंके, वो जो थे वो परमेश्वर के एक अद्भुत महान सेवक थे। और बाइबल इस प्रकार से, कहानी इस प्रकार से बताती है, गवाही इस प्रकार से बताती है कि एक औरत थी, एक अफ्रीका देश में वो जाना चाहते थे, और कई सालों की मेहनत के बाद परमेश्वर ने अफ्रीका में जाने के लिए रेनहार्ड बोंके के मार्ग को क्या किया, खोला। पर एक घटना वहां पर घटी। वहां पर एक हस्बैंड और वाइफ थे, और उसमें से उसका हस्बैंड जो, ये डॉक्यूमेंट इसके कागज पत्र उनकी गवाहियों के यूट्यूब चैनल पर और उनके ब्लॉग्स के ऊपर मौजूद है। आप कभी भी ऑनलाइन इस चीज को देख सकते हैं। एक औरत थी, उसका पति क्या हो गया, मर गया। उसका पति मर गया, पर उस औरत ने क्या किया पता है, उसने कहा कि मेरा विश्वास है कि मेरे पति को यीशु जिंदा कर सकता है। और उसने क्या किया पता है, कहानी बताती है, गवाही बताती है कि उसने अपने पति को उस कब्र में जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि 3 दिन के बाद उनके शहर में रेनहार्ड बोंके, परमेश्वर के बड़े सेवक उनके शहर में आने वाले हैं। और फिर सारे जो लोग थे, उसने उस औरत को कहा कि तू इस शरीर को रख मत, अगर तू इस शरीर को रखेगी तो ये शरीर सड़कर खत्म हो जाएगा। पर उसने इस प्रकार से कहा, कुछ भी हो जाए मैं मेरे पति को मिट्टी में नहीं जाने दूंगी। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा पति जो है वो मरे में से जिंदा हो सकता है। सारे पास्टर्स वहां के घबरा गए, सारे परमेश्वर के सेवक वहां के घबरा गए, उस औरत के सारे रिश्तेदार उसके घर में जमा हो गए। और कहानी और गवाही बताती है कि लगभग 3 दिन तक उसने अपने पति के शरीर को कब्र में जाने नहीं दिया, मॉर्चरी में रख दिया। एक बर्फ की बड़ी बड़ी लादी लेकर आए और उसके ऊपर घर में उसको रख दिया। और तीसरे दिन के बाद क्या हुआ पता है, रेनहार्ड बोंके साउथ अफ्रीका में उतरते हैं। अपने मीटिंग के दिन वो अपने मीटिंग में जाते हैं, अपने स्टेज पर वो खड़े होते हैं, और स्टेज पर खड़े होने के बाद पीछे से बड़ी एक भीड़ स्टेज के पास आती है, और वो भीड़ इस बॉडी को, इस मरी हुई बॉडी को क्या करती है पता है, अपने कंधे पर लेकर वो आ रही है वहां पर। और सारे लोग घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग है, इतनी बड़ी सभा है, इतनी प्रार्थना वहां पर चल रही है, और इस प्रार्थना के मध्य में कुछ लोग कैफन बॉक्स उठाकर, उस मुर्दे को उठाकर वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेज के पास जा रहे। रेनहार्ड बोंके देखते हैं उन्हें, और इतनी भीड़ वहां पर, सारी जितने लाखों लोग वहां पर जमा थे, और सारे लोग क्या होता है पता है, रेनहार्ड बोंके का सुनने की बजाय वो उस मुर्दे को देखने लगते कि ये कौन आ रहा है और कौन लेकर आ रहा है। शायद लोग हंस रहे होंगे, 3 दिन का मरा हुआ व्यक्ति है ना, उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था, है ना, उसके शरीर में बास भी आ रहा था, पर लोग सारे घबरा जाते और देखने लगते। रेनहार्ड बोंके के स्टेज के पास उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, और ये डॉक्यूमेंट्री टेस्टिमनी है, अगर आप कहीं पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वो जाते हैं और रेनहार्ड बोंके नीचे उतर कर आते हैं और पूछते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और फिर उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ के जो पास्टर्स थे, वो रेनहार्ड बोंके को इस प्रकार से कहते हैं कि ये व्यक्ति 3 दिन हो गए मर चुका है, पर इसकी औरत इसे दफनाना नहीं चाहती। इसकी औरत जो है, इसकी पत्नी जो है, वो इस प्रकार से कहती है कि मेरा विश्वास है परमेश्वर इस मीटिंग में मेरे पति को जिंदा करेगा। रेनहार्ड बोंके चौंक जाते हैं, रेनहार्ड बोंके घबरा जाते हैं, और वो बोलते हैं कि इस औरत के जैसा विश्वास मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। और रेनहार्ड बोंके की सबसे बड़े प्रचार में वो सिर्फ एक ही काम करते थे, वो किसका नाम लेते थे पता है, जीसस।
वो यीशु का नाम लेते थे। उनके सारे प्रचार में उन्होंने यीशु के नाम को ही क्या किया, ऊंचा उठाया। उनका विश्वास था कि यीशु का नाम वो नाम है जो सारे चीजों को क्या कर सकता है, बदल सकता है। उस औरत के विश्वास के द्वारा रेनॉल्ड बोंके के अंदर भी क्या आ जाता है पता है, एक विश्वास आ जाता है। वो उतरता है नीचे और उस कैफिन बॉक्स के पास वो जाता है और यीशु के नाम से वो कहता है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। उसी क्षण क्या हुआ पता है, वो 3 दिन का मरा हुआ मुर्दा उसी क्षण वो जिंदा हो गया। उस औरत का विश्वास था कि मेरा पति मर चुका है, पर फिर भी खुदा उसे क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है। उस रेनॉल्ड बोंके ने कहा, इस औरत के विश्वास के जैसा विश्वास मैंने कभी देखा नहीं। उस मीटिंग में सारे लोग घबरा गए और वो गवाही पूरी दुनिया में फैल गई कि रेनॉल्ड बोंके के मीटिंग में यीशु ने क्या किया, एक मुर्दे को जिंदा किया। क्या कहना चाहता हूं मैं, परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर असंभव को भी क्या करेगा, संभव बनाएगा। एक नाम है और वो नाम यीशु का नाम है और उस नाम में असंभव भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। आपका विश्वास होगा, अगर खुदा पर आप विश्वास करते होंगे, बिना विश्वास के खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास जाने वाले का विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो असंभव को क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास के बगैर आपके जीवन में छुटकारा नहीं देख सकते। किसी की प्रार्थना आपके जीवन में छुटकारा नहीं ला सकती। आप बाइबल पढ़ सकते हो, आप वचन पढ़ सकते हो, आप चर्च में जा सकते हो, आप चर्च में जाकर आराधना कर सकते हो, पर वो आराधना तभी आपके जीवन में पूरी होगी, वो वचन तभी आपके जीवन में पूरा होगा, वो प्रार्थना तभी आपके जीवन में पूरी होगी। उस प्रार्थना के साथ अगर तेरा विश्वास होगा, उस वचन के साथ अगर तेरा विश्वास होगा, उस आराधना के साथ अगर तेरा विश्वास होगा, तो परमेश्वर तेरे लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास खुदा में होना बहुत जरूरी है। हम इंसान पर विश्वास कर लेते हैं। कल मैंने इस प्रकार से कहा, आप जब घर से निकलते हो प्रियो, तो कोई ना कोई रिक्शा आप पकड़ते हो, किसी बस में आप ट्रैवलिंग करते हो, कभी अगर दूर जाना होगा तो किसी ट्रेन में आप ट्रैवलिंग करते हो, अगर और देश के बाहर जाना होगा तो शायद प्लेन पकड़कर आप उसके अंदर चले जाओगे। आपको एक ऑटो ड्राइवर पे भरोसा है, आपको एक बस के ड्राइवर पे भरोसा है, आपको ट्रेन के इंजन के ड्राइवर पे भरोसा है, आपको प्लेन के कप्तान पे भरोसा है, पर आपको आपके खुदा पर भरोसा नहीं है। हम भरोसा कर रहे हैं, रिक्शा में बैठे है ना, रिक्शा वाला मुझे कहां पहुंचाएगा, मेरे डेस्टिनेशन के पास मुझे पहुंचा देगा, जहां मुझे जाना है वहां पहुंचा देगा। क्या आपको भरोसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको दुनिया में भेजा है तो वो आपको वहां ले जाएगा जहां पर परमेश्वर खुद है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। आपको पता है, कल मैंने इस बात का उदाहरण दिया, आज 2 और पॉइंट को हम सीखने की कोशिश करेंगे। आपको पता है भारत की करेंसी क्या है, रुपया। हमने कल इस बात को सीखा। अगर आपको इस देश की भलाइयां खरीदनी है तो आपको क्या चाहिए, पैसा। बिना पैसे के आप इस दुनिया में कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते। आपको पैसा चाहिए, है ना, वो चाहे 100 का नोट हो और चाहे वो 500 का नोट हो, है ना। अगर आप भारत से बाहर चले जाए, अगर आप अमेरिका में चले जाए, तो अमेरिका में भारत का रुपया वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की करेंसी क्या है, डॉलर। आपको वहां पर उस देश की भलाई अगर आपको खरीदनी है तो आपको क्या चाहिए, डॉलर। उस डॉलर को लेकर अगर आप इंग्लैंड चले जाओगे तो वहां पर जाकर आप वस्तुएं नहीं खरीद सकते, क्योंकि इंग्लैंड की करेंसी क्या है, पाउंड। वो पाउंड लेकर अगर आप किसी भी मिडल ईस्ट देश में चले जाए, आप कुवैत चले जाए, वहां पर जाकर वो करेंसी नहीं चलेगी। क्यों पता है, क्योंकि कुवैत की करेंसी क्या है, दिनार। पर आपको पता है दुनिया में एक चीज है जिसको अगर आप प्राप्त कर लो तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जिंदा रह सकते, और वो है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास होगा, अगर डॉलर नहीं भी है ना तो परमेश्वर आपको भलाई दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर के राज्य की एक कुंजी है। अगर देश की भलाइयों को हमें प्राप्त करना है तो हमें रुपया चाहिए।
अमेरिका की भलाई प्राप्त करना है, डॉलर चाहिए। इंग्लैंड की भलाई प्राप्त करना है, पाउंड चाहिए। कुवैत की भलाई को प्राप्त करना है तो हमें दिनार चाहिए। परमेश्वर के राज्य की भलाई को प्राप्त करना है, ना रुपया चलेगा, ना डॉलर चलेगा, ना पाउंड चलेगा, ना दिनार चलेगा। उसके राज्य की भलाई सिर्फ आपके विश्वास में है। आप विश्वास करोगे, खुदा वो भलाइयां आपको देने के लिए तैयार है। आप विश्वास करोगे, खुदा वो आशीष आपको देने के लिए क्या है, तैयार। विश्वास आपको दुनिया के कोई भी कोने में आपको क्या दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब विश्वास अगर हमारे छुटकारे की कुंजी है तो यीशु हमारे छुटकारे का रास्ता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास अगर हमारे छुटकारे की एक चाबी है तो यीशु हमारे छुटकारे का क्या है, पता है, रास्ता है। क्यों यीशु नहीं कहा मैं क्या हूं, मैं रास्ता हूं, मैं जीवन का क्या हूं, रास्ता हूं, मेरे पास आए बगैर तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते ना, माझ्याद्वारे आल्या वाचून कोणीही पित्याकडे जाऊ शकत नाही। येशू मार्ग आहे। कुठं जाण्याचा माहिती आहे, देवाच्या राज्याचे सगळे आशीर्वाद प्राप्त करण्याचा मार्ग कोण आहे माहिती आहे, येशू आहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास आपको छुटकारा दे सकता है, पर उस छुटकारे का मार्ग कौन है पता है, यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु कभी भी जब अपनी सेवा में जब यीशु उतरता था और अपनी सेवा जब वो करता था ना, तो हर वचन बोलने के बाद यीशु की उस सेवा में क्या होता था पता है, चिन्ह और चमत्कार। और वो प्रूफ था। आपके जीवन में अगर चिन्ह और चमत्कार अगर हो रहे हैं ना, तो वो एक गवाही है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ किया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, आपके जीवन में मिरेकल्स नहीं हो रहे, आपके जीवन में कुछ भलाइयां अगर आप नहीं देख रहे, तो फिर कहीं तो भी कुछ कमी है। क्योंकि यीशु की हर सेवा में चिन्ह और चमत्कार होते थे। वो खड़ा होता था, अशुद्ध आत्मा जाते थे। वो बोलता था, बहरे जो है वो सुनने लगते थे, है ना। वो आता था, दुष्ट आत्माएं जो है लोगों में से घबरा कर निकल जाते। चिन्ह और चमत्कार था। अगर आप खुदा पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी क्या देगा पता है, चिन्ह और चमत्कार। और वो एक गवाही होगी कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों के जीवन में गवाहियां नहीं होती है, कई लोगों के जीवन में भरोसा कम होता है, कई लोग जो है वो परमेश्वर से क्या है, भटके हुए, और इसलिए हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है। हम सुन तो बहुत रहे, पर उसमें का एक अंश भी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और स्वीकार लिया, तो मैं 100% कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में एक छुटकारा लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बीमार होते हो, जाते किसके पास हो, डॉक्टर के पास। और फिर डॉक्टर आपको जो बोलेगा आप वो क्या करोगे, करोगे। डॉक्टर बोलेगा ब्लड टेस्ट कर आओ, आप करोगे। डॉक्टर बोलेगा ये चीज आपको करना है, आप करोगे। डॉक्टर जो दवाई आपको लिख के देगा, वो दवाइयां लेने के लिए भी आप क्या हो जाते हो, तैयार। क्यों पता है, कौन है, डॉक्टर है। और उसके पास जाएंगे तो हम क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर पर हमारा भरोसा है, पर खुदा जो बोल रहा है उस पर हमारा भरोसा नहीं है। डॉक्टर कुछ दवाई लिख कर दे रहा है, उस दवाइयों को, उस दवाई के कंटेंट को भी हम में से कई लोग देखते नहीं है। पर क्या करते हैं पता है, जाएंगे दवाई लेंगे, लेकर आएंगे और क्या करेंगे, खाएंगे। क्योंकि भरोसा है किसके ऊपर, डॉक्टर पर। भरोसा है किसके ऊपर, दवाइयों के ऊपर। जो परमेश्वर कह रहा है अगर उस पर हम विश्वास करें तो परमेश्वर एक बड़े भलाई को हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया की चीजें टिकने वाली नहीं है, दुनिया की चीजें टिकने वाली नहीं है। आपको पता है कितने तो भी बैंक पिछले दिनों में क्या हो गए पता है, डूब गए। कितने तो भी लोग अब बैंकों में पैसे रखने के बाद वो निकाल नहीं पा रहे। दुनिया की बात नहीं, हमारे महाराष्ट्र में है ना, हमारे देश के अंदर कितने तो भी बैंक क्या हो गए, डूब गए। लोगों ने रखा हुआ पैसा क्या हो गया, सड़ गया, निकाल नहीं सकते। स्टॉक मार्केट क्या हो गया, क्रैश हो गया। कितने तो भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे। पिछले 2 हफ्ते पहले एक प्लेन क्रैश हुआ, 250 से ज्यादा लोग क्या हो गए, मर गए। बड़े बड़े बिजनेस जो है वो खत्म हो रहे हैं। इजराइल और ईरान का आज क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कौन से भी पल ये युद्ध बड़े
युद्धों में बदल सकता है। आज 2 देश है, शायद कुछ महीने के बाद शायद 10 के और 12 देश एक साथ आकर लड़ने लगे। किस पे हमारा भरोसा है प्रियो? ऐसी परिस्थिति में कौन से भरोसे को लेकर हम जीने वाले हैं? आपको पता है ये सारी चीजें जो है ना वो खत्म हो जाएगी। आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपके सारे जितने भरोसे लोगों के ऊपर है ना वो सारे भरोसे जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का राज्य जो उसने हमें दिया है ना, परमेश्वर का राज्य ना खत्म होता है, परमेश्वर का राज्य ना गिरता है, और परमेश्वर के राज्य को ना कोई रोक सकता है, क्योंकि उसका राज्य जो है वो आपको और मेरे को देने वाला वो परमेश्वर है। उसके राज्य के लिए हम क्या करें? प्रयत्न करें। हमारा भरोसा अगर हम इंसानों पे रख रहे हैं ना तो फिर शायद कहीं तो भी हम गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप विश्वास मत करो, पर आपके विश्वास का श्रोता कौन है पता है? प्रभु यीशु मसीह। आपका सबसे पहला विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। बाद में उसके बाद अगर खुदा आपको कुछ कह रहा है करने के लिए तो फिर करना। पहला भरोसा किस पे रखो? खुदा पे। हम सब खुदा को लास्ट में याद करते। हम सब खुदा को कब याद करते पता है? आम्ही सगळेजण देवाची आठवण कधी काढतो माहिती आहे? जेव्हा सगळं काही संपेल। डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बाबा के पास गए, कुछ नहीं हुआ। दादा के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बहन के पास गए, कुछ नहीं हुआ। भाई के पास गए, कुछ नहीं। साइंस के पास चले गए, कुछ नहीं। मैथ्स के पास चले गए, कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं तो फिर याद आती है किसकी पता है? खुदा की। अब खुदा, मैं दुनिया घूम कर आ गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आप मेरे लिए करोगे क्या? पक्का वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। 100% वो आपके लिए क्या करेगा? करेगा, है ना। पर इतना करना, आखिर में उसके पास जाने से पहले खुदा के पास पहले जाओ, और जो पहले जाता है ना फिर खुदा उसको आखिरी में नहीं रखता। खुदा पहले ही बार में उसके लिए कुछ कार्यों को करने के लिए वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा पर भरोसा रखो प्रियो, आपका भरोसा खुदा पर रहे। अगर आपको दुनिया में उसने भेजा है ना तो जरूर प्लान करके आपको भेजा होगा। ऐसे ही खुदा ने आपको नहीं भेजा। आपको क्या लगता है जब हजारों लोग आज यात्रा करके कहीं और जा रहे हैं, उसमें से 50-100 इस मंडली में अगर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है ये इत्तेफाक है? खुदा की नजर में इत्तेफाक होता ही नहीं है। खुदा की नजर में सब कुछ प्लान है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्लान था, आज का समय प्लान था, आज का तेरे जीवन में घटने वाली सारी चीजें खुदा का प्लान है प्रियो। वो उसको स्वीकारो विश्वास से कि खुदा ने कुछ मेरे लिए प्लान किया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको खुदा ने दुनिया में भेजा है ना तो वो जरूर आपको चलाना जानता है, आपको बचाना वो जानता है, आपको छुड़ाना वो क्या है जानता है। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा विश्वास के अंदर है। आप बाइबल पढ़ते हो, विश्वास कीजिए। आप चर्च आते हो, विश्वास कीजिए। आप किसी से प्रार्थना करा रहे हो, विश्वास कीजिए। आप हम में से कई लोगों का मन क्या हो गया है पता है? एक माइंडसेट हमारा हो गया। अब मैं इसके विरोध में नहीं हूं, पर अगर इसे बेचा जाएगा तो फिर वो विरोध होगा। कई लोग क्या विश्वास करते हैं पता है? कि थोड़ा सा तेल लगा लो हम चंगे हो जाएंगे, थोड़ा सा आशीर्वादित पानी पी लो हम क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। अब इसके विरोध में बाइबल नहीं है, पर खुदा ने, लोगों ने इसका क्या बना दिया पता है? बिजनेस। 50, 60, 100 रुपए में आजकल तेल की दवाइयां बेची जाती है। बोलने में कोई हरकत नहीं है, ये सही है, और खुदा की नजर में ये गलत है। प्रेज द लॉर्ड। तेल लगाने से छुटकारा नहीं आएगा। प्रार्थना करके, विश्वास करके अगर आप वो तेल लगाओगे तभी आपके जीवन में क्या आएगा? छुटकारा आएगा। तेल लगाना ये छुटकारे का कारण नहीं है। आपको पहले विश्वास करना होगा। उस विश्वास के लिए आपको प्रार्थना करना होगा। आप प्रार्थना करोगे तब खुदा का वचन कहता है अगर कोई बीमार है तो चर्च के और कलीसिया के कुछ लोगों को बुलाकर उसको तेल लगाकर लोग उस पर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पक्का उसे क्या करेगा? चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी पाप उसने किया होगा खुदा उसे क्या करेगा? माफ करेगा।
मरने की अगर हालत में होगा तो खुदा उसमें से भी उसे क्या करेगा, उठाएगा। पर पहले क्या करो, विश्वास करो। पहले क्या करो, प्रार्थना करो। पहले क्या करो, खुदा को पुकारो। कल एक बहन हमारे पास आई, हमारा डिलीवरेंस मीटिंग खत्म होने के बाद पानी की बोतल वो लेकर आई, और मेरा विश्वास है, मैं आज आपको ये कह देता हूं, पिछले 5 साल से वो दोनों हस्बैंड वाइफ, उनको बच्चा नहीं है, और वो हर जगह पर घूम कर आए। उन्होंने मुझे ये गवाही दी कि मेरे घर के बाहर एक इंसान आया था और उसने आकर ये कहा कि तेरे अंदर एक बांझपन है, तू कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उस इंसान ने उसे कहा, और सारे उसके घर के लोग क्या कर रहे पता है, उसे ताना मार रहे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक बच्चा अपने पेट में कंसीव नहीं कर पा रही, वो एक बच्चा अपने पेट में क्या कर नहीं पा रही, एक पैदा नहीं कर पा रही। वो बहन कुछ महीनों पहले यहां पर आई और उसने मुझसे कहा कि ये प्रॉब्लम है मेरा। मैंने कहा तू विश्वास कर, खुदा के कार्यों को तू देखेगी। हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, अनीता नाम है उसका, आप भी प्रार्थना करना। और मैंने उससे कहा परमेश्वर ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर एक सुपरनैचुरल रिवाइवल तेरे जीवन में तुझे देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कल वो आई पानी लेकर, कहा पास्टर प्रार्थना कर दो। मैं थोड़ा डर गया, मैं बोला मैं ये कभी करता नहीं हूं, बहुत रेयरली मैं ये करता हूं, पर मैंने उसे दिया ताकि उसका विश्वास खुदा में क्या रहे, कायम रहे। पर देने के पहले मैंने उससे कहा बहन इस पानी में ताकत नहीं है, इस पानी को बनाने वाला जिंदा खुदा ऊपर बैठा है, उसमें ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। आप उस पर क्या करो, विश्वास करो। आप ये पियोगे और चमत्कार होगा, ये विश्वास मत करना। आप विश्वास करके, प्रार्थना करके, यीशु के नाम में इसे स्वीकार कर पियो, तब परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, रास्ते खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं खुदा उसके सारे अपमान को क्या कर देगा, हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया के लिए जो असंभव है, मेरे खुदा के लिए वो संभव है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, बांझ औरत को वो परमेश्वर बच्चों की आनंदी माता बनाना वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। सारा 75 साल की थी, है ना, बांझपन उसके अंदर था, उसका गर्भ मर चुका था, मेडिकली देखा जाए तो वो नहीं कर सकती थी कंसीव एक बच्चे को, पर परमेश्वर का एक अभिवचन था, परमेश्वर का एक वायदा था। अब्राहम से परमेश्वर ने एक वाचा बांधा, कहा तेरी पीढ़ी को मैं आशीषित करूंगा, और तेरी पीढ़ी को आशीषित करने के लिए अगर सारा के बांझपन को भी हटाना पड़े तो भी मैं हटाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। खुदा आपको आशीष करने के लिए, आपके जीवन के बांझपन को भी हटाने के लिए वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। दूसरा मुद्दा, अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता इसका 66 अध्याय है और वचन 18 है। भजन संहिता 66 और वचन 18 हम पढ़ेंगे। इस वचन को आप निकालिए आपके बाइबल में, मराठी में अगर है तो आप पढ़िए, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता 66 उसका 18, स्तोत्र संहिता 66 आणि वचन 18। मैं इसको, ये इस पॉइंट को बताने से पहले ये वचन को मैं आपको देना चाहता हूं। इस प्रकार से वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। दाऊद लिखते समय इस प्रकार से लिखता है, वो कहता है यदि मैं मन में अनर्थ की बातों को सोचता तो परमेश्वर कभी भी मेरी नहीं सुनता। अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आपको एक डिलीवरेंस चाहिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा जो हिंड्रेंस आपके छुटकारे के मध्य में। अगर आपको एक छुटकारा चाहिए, हमारा छुटकारा ना होने का नंबर 1 कारण क्या है पता है? अपने मन में हमने किसी के प्रति बैर भावना को रखा हुआ है, अनफॉरगिवनेस, किसी को क्षमा न करने की आत्मा को हमारे जीवन के अंदर हमने क्या रखा हुआ है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, परमेश्वर जो बोल रहा है उसको नहीं सुनना। पढ़ तो ले रहे हैं पर उस वचन पर चल नहीं पा रहे, पढ़ रहे हैं पर उस वचन को स्वीकार नहीं पा रहे। अगर आपको एक छुटकारा चाहिए तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि मेरे जीवन में हिंड्रेंस क्या है, मेरे जीवन में रुकावट क्या है।
और कुछ रुकावटें मैं आपको बताता हूं जो आपके छुटकारे के लिए आपके जीवन में आपने बांध के रखी है। अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको एक छुटकारा चाहिए और परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए एक छुटकारा लेकर आए, तो सबसे पहले अपने मनों से किसी के लिए जो बैर है ना, जो घृणा हमारे मन के अंदर किसी के लिए है ना, सबसे पहले उसे निकालना सीखो। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा छुटकारा न प्राप्त करने का नंबर 1 कारण है, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों को हमने क्या करके रखा है पता है, हमारे मनों के कोपरे में है ना, कोने में उसे क्या करके रखा है, दबा के रखा हुआ। अनफॉरगिवनेस, क्षमा न करने की आत्मा, हमने मनों में यह डाल दिया है कि कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे हम। आपको पता है परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास नहीं रखते। परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम क्या करोगे? मानोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको छुटकारा चाहिए और आपको चंगाई चाहिए, आपके बोलने में आपका छुटकारा है, आपके कहने में आपका छुटकारा है, पर अगर आपके जीवन में अब भी आप किसी के लिए अगर नफरत रखते हो तो खुदा कभी आपको छुटकारा नहीं दे सकता। आपके छुटकारे के लिए रास्ता भी सही होना जरूरी है। आपकी चंगाई के लिए आपके मन भी पवित्र होना क्या है? जरूरी है। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना भी क्या है? जरूरी है। कौन सी कमी है मेरे अंदर जो मेरे छुटकारे में एक रुकावट बन रही है? आपको ढूंढ के निकालना है। आपका जीवन आप जानते हो, मेरा जीवन मैं जानता हूं। आपको यह देखना है कि कहीं खुदा एक छुटकारा, परमेश्वर एक छुटकारा क्या कर रहा है पता है? आपके दरवाजे तक लाकर वो एक छुटकारा आपको दे रहा है, पर हमारे अंदर कुछ रुकावटें हमने डाल के रखी है और उस रुकावट के कारण वो दरवाजा छुटकारे का हमारे लिए खुल नहीं पा रहा है। परमेश्वर ने ला के रख दिया एक बड़ा छुटकारा, परमेश्वर ने आपके दरवाजे तक लाकर रख दिया, पर और छुटकारा परमेश्वर ने आपकी जुबान तक लाकर रख दिया, पर ये जुबान से मनों के अंदर जाने वाला छुटकारा जो है ना, क्योंकि हमारे मनों के अंदर हमने कुछ तो भी दबा के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी कमी है आपके अंदर? ढूंढ के निकालिए जो आपके छुटकारे को रोक रही है। प्रेज द लॉर्ड। कोई दुनिया की ताकत आपके छुटकारे को रोक नहीं सकती। आप और मैं हैं जो हमारे कारण हमारा छुटकारा नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरी बात है, शैतान ने आपको रोका होगा। ये दूसरी बात है, आपके श्रापों ने आपको रोका होगा। ये दूसरी बात है कि कुछ पापों ने आपको रोका होगा। पर पहली बात यह है कि आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो परमेश्वर उसे हटाना चाहता है, ताकि परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में आ सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बैर रखता हूं, दूसरों के प्रति नफरत हमारे मनों में क्या है? अभी भी हमने पाल के रखी है। दूसरों को अभी तक क्षमा करने के लिए हमारा मन अभी तक क्या हो रहा है? तैयार नहीं हो रहा है। कई लोग पुराने लोगों के बारे में और पुरानी चीजों के बारे में आज भी याद करके रो रहे हैं। कई दुनिया के मसीह लोगों का बोल रहा हूं मैं। पुराना जो था वो घट चुका, वो आपके जीवन का और मेरे जीवन का एक पास्ट था जिसे कोई बदल नहीं सकता। वो हो चुका, वो चला गया, वो खत्म हो गया। वो कहानी परमेश्वर ने खत्म कर दी। तू पापी था, है ना, तू ड्रग्स लेता था, तू दारू पीता था, है ना, तूने कई कई बुराइयां की। वो तेरा पास्ट था जिसे खुदा ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उन लोगों को लेकर जीने की जरूरत हमें नहीं है। हमारे मनों के अंदर हमने कुछ लोगों को आज भी क्या करके रखा है पता है? जगह दे के रखा हुआ है। और वो चीजें हमारे लिए कभी कभी क्या है पता है? रुकावटें बन जाती है परमेश्वर के एक बड़े छुटकारे के लिए। एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आपके कान है तो सुन लो। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी व्यक्ति से धोखा आपको मिला है? जिनके हाथ ऊपर नहीं हो रहे, मैं सोच रहा हूं धोखा नहीं मिल रहा, फिर मैं इधर मैं खड़ा हूं धोखा देने के लिए है ना?
हम सभी को क्या मिला है? धोखा। आपने इंसान पे भरोसा किया होगा, वो आपको धोखा देकर चला गया। आपने किसी वस्तु के लिए विश्वास किया, वो वस्तु आपको नहीं मिली, आपका मन क्या हो गया? टूट गया। और ये सब हमारे जीवन में क्या होता है? घटता है। हम सब एक धोखे से गए हैं। हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी ने हमें क्या किया है? धोखा दिया है। पर हम क्या कर रहे हैं पता है? उस धोखे को अभी भी हमारे मनों में हमने लेकर बैठे हुए, उस परेशानी को अभी भी हमारे जीवन में हमने लेकर बैठे हुए। हम उस धोखे से बाहर नहीं आना चाहते। 10 साल हो गए और 10 साल होने के बाद भी वो इंसान को हम भुला नहीं पा रहे जिसने आपको धोखा दिया है। आप उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे जिसने आपको क्या दिया है? धोखा दिया है ना। और आपके विश्वास के कारण खुदा कभी कभी है ना आपके लिए वो रास्ते नहीं खोल पाता। आपको क्या करना है पता है? जिसने आपको धोखा दे दिया वो खत्म हो गया, वो पास था, वो चला गया। एक बार मुड़कर देखना, उसके धोखा देने के बाद भी क्या तेरे घर की रोटी कम हुई? उसका धोखा देने के बाद भी क्या तेरे जीवन में कुछ कमी घटी हुई? वो छोड़कर चला गया, तब भी खुदा ने तुझे खड़ा किया है। वो चला गया तब भी खुदा तुझे आशीषित कर रहा है। वो चला गया तब भी खुदा तुझे बढ़ा रहा है। उसके आने से, उसका धोखा देने से, उसकी परेशानी देने से खुदा ने तुझे नीचे नहीं, पर खुदा ने तुझे हमेशा ऊपर उठाया है। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं पता है? उस इंसान को लेकर आज भी हम जी रहे। हम उस इंसान को लेकर जी रहे। आपको छुटकारा चाहिए। जो धोखा आपको मिला उसको माफ कर दो। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अपने पुराने जख्म जो है ना, उसको आपको भूलना पड़ेगा। आपके पुराने जख्म जो है ना, उसको खुरेदने की जरूरत नहीं है। खुदा ने क्या करो? यीशु का लहू उस पे लगाओ। कुछ दिनों के बाद वो जख्म भी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, है ना। यीशु के पास प्रार्थना करना कि परमेश्वर इसका निशान भी क्या है? इस जख्म का निशान भी मेरे जीवन में से गायब हो जाए। और जिस दिन वो निशान गायब हो जाएगा ना, आप उसके पास दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पास जाकर अपने सारे जख्मों पर यीशु के लहू को लगा लो। धोखा मिला, जख्म हुआ, यीशु के लहू को लगाओ। किसी ने छोड़कर चला गया, चला जाने दो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या यीशु को धोखा नहीं मिला? मिला ना। जिसने उसके साथ, उसकी थाली में, उसके प्लेट में जिसने खाना खाया, उसके बगल में बैठने वाला, उसके पैरों से पैर जोड़कर बैठने वाला, वो यहूदा अगर यीशु को धोखा दे सकता है, तो आप और मैं तो कभी भी इस दुनिया में धोखा खा सकते। प्रेज द लॉर्ड। पर उस धोखे के बावजूद भी जब यीशु क्रूस पर था ना, तो यीशु ने क्या कहा पता है? पिता इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। आपको अगर छुटकारा चाहिए, आपको उन लोगों को माफ करना जरूरी है, क्योंकि आपका छुटकारा आपकी माफी के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप माफ कर दो उन लोगों को। कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके आने से और उसके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। धोखा मिला वो इसलिए मिला कि तेरा भरोसा इंसानों से उठकर खुदा के ऊपर आ सके। प्रेज द लॉर्ड। लोग छोड़कर इसलिए गए ताकि तुझे ये समझ सके कि कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर आज भी तेरे दुखों में तेरे साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हम उन लोगों को लेकर बैठे, है ना, हमारे हृदय के कोने में उनको हमने क्या करके रखा है? एक बड़े दरवाजे में ताला लगा कर रखा है। और हम लोगों को कहते हैं, लोगों को हम सिखा रहे, क्या सिखा रहे? परमेश्वर कहता है क्षमा करो, क्षमा करो। अरे तू खुद पहले क्षमा कर। हम लोगों को सिखा रहे, परमेश्वर कहता है क्षमा करो। परमेश्वर कहता है 7 के 70 क्षमा क्या करो? क्षमा करो। परमेश्वर कहता है दूसरों को, हम खुद दूसरों को क्षमा नहीं कर पाए। धोखा मिल गया प्रियो, परेशानी आ गई, दुख में आप आ गए, पर वो दुख चला गया। उस दुख के बाद भी, उस परेशानी के बाद भी अगर परमेश्वर ने तुझे खड़ा किया है, तो वो धोखा तुझे नाश करने के लिए नहीं था, वो धोखा तुझे प्रभु में बढ़ाने के लिए आया हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वो परेशानी तुझे खुदा में बढ़ाने के लिए आई हुई थी, ताकि तेरा भरोसा खुदा के ऊपर आ सके। आप अकेले नहीं है जिसको इस दुनिया में धोखा मिला है। आप अकेले नहीं हो।
आप दुनिया के किसी व्यक्ति को उठाकर देख लो, चाहे वो अमीर हो और चाहे कितने बड़े अधिकारी पर वो बैठा हो, पर उसका धोखा उसे क्या हुआ, अपने जीवन में मिल गया। पर धोखा मिला, किसी ने हमें धोखा दे दिया है ना, किसी ने हमारा यूज कर लिया। पर आज भी अगर मुड़कर हम देखें तो धोखा देने के बावजूद भी, हमारा इस्तेमाल करने के बावजूद भी खुदा ने आज भी तुझे क्या किया है, आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो माफ करो और खुदा के छुटकारे को अपने जीवन में प्राप्त करो, उसको लेकर मत बैठो। खुदा ने कभी आपको और अच्छा उदाहरण देता है। क्षमा न करना हमारे लिए एक बीमारी का कारण हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा न करना हमारे लिए क्या है पता है, एक बीमारी का कारण है। क्षमा न करना एक रोग है ना। ये अंदर ही अंदर आपको क्या करेगा पता है, अंदर ही अंदर आपको बीमार करता जाएगा। आप नहीं माफ करोगे, आप अंदर से क्या होगे, बीमार होते जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुझे माफ किया वैसे तू भी क्या कर, दूसरों को माफ कर दे। क्यों माफ करना है? क्योंकि माफ करने से वो बड़ा नहीं होने वाला और माफ करने से आप छोटे नहीं होने वाले। माफ करने से खुदा आपके लिए छुटकारे का रास्ता खोलने जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा उसको नहीं मिलेगा, छुटकारा आपको मिलने वाला है अगर आप माफ करोगे तो। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के छुटकारे को हमारे जीवन में देखना चाहते तो जो अंदर है पहले उसे माफ करो, उससे बाहर निकालो। क्योंकि खुदा कहता है मैं बाहर का रूप देखने वाला नहीं, मैं अंदर का रूप देखने वाला क्या हूं, परमेश्वर। याकूब के पुस्तक में लिखा है 5वें अध्याय के 15 वचन में क्या लिखा है पता है ना। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर कोई जाए और प्रार्थना करे अपने पाप का, अगर उन्होंने पाप किया होगा उस पाप को अगर वो अंगीकार कर ले तो ताकि प्रभु उसे क्षमा करे और क्या करे, उसका रोग क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अगर आप जाओगे किसी के पास है ना, अगर उसने पाप किया है और वो आपके सामने कबूल करता है और आपको कहता है, अंगीकार करता है, अपना पाप वो स्वीकारता है, तो बाइबल का वचन कहता है प्रभु उसे क्षमा करेगा और उसे चाहे कोई रोग होगा परमेश्वर उसे क्या करेगा, चंगा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा न करने के स्वभाव को अपने जीवन में से हटाओ, क्योंकि जितना आप क्षमा करोगे उतना छुटकारा परमेश्वर आपको देता जाए। कुछ लोगों का काम सिर्फ बुराई करना है, कुछ लोगों का काम दूसरों की कमियां ढूंढना है, कुछ लोगों का काम सिर्फ लोगों के जीवन में कमियां वो ढूंढते है ना। खुदा की आराधना उन्हें करना नहीं आता है। उनका जब भी मुंह खुलता है ना, वो सिर्फ दूसरों की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। मैं आज आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो जो हमेशा दूसरों की क्या करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं। जब वो भी बुराई करे ना तो आप अच्छाई करो, जब वो बुरा करे ना तो आप छुटकारे की बात करो, जब वो बुराई की बात करे आप चंगाई की बात करो, है ना। वो बदनामी की बात करे आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि ये करने के द्वारा खुदा आपके जीवन में क्या लेकर आएगा, एक छुटकारा लेकर आए। बुराई करने वाले को बुराई करने दो, आप भलाई करो। खुदा का वचन कहता है इस प्रकार से कि अच्छा काम करने वाले को किसी का डर नहीं रहता। अच्छा करोगे तो खुदा आपके लिए भी अच्छा करेगा, आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे, दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे। अगर नहीं भी किया तब भी आपका भरोसा खुदा पर रखना। दूसरे बुराई करे तू अच्छाई कर, दूसरे बुराई करे तू छुटकारे की बात कर, दूसरे बुराई करे तू चंगाई की बात कर, दूसरे बदनामी की बात करे तू खुदा के नाम को आदर दे, क्योंकि ये करने से ही आपके जीवन में क्या आएगा, एक छुटकारा आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तीसरी बात कहकर खत्म करता हूं इस संदेश को। आप स्वीकारना, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो पहला विश्वास कीजिए, दूसरा आपको आपके मनों में से उन सारी चीजों को निकालना है जिसको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया। छोड़ दो उन लोगों को जो चले गए, जो बीत गया, वो पास था, उसको लेकर बैठने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। आप छोड़ोगे परमेश्वर कार्य करेगा। तीसरा, इस प्रकार से कहा जाता है कि कमांड एंड कन्फर्म सिकनेस, बीमारी का मुकाबला करे, ना कि बीमारी से डरो। बीमारी का आपको क्या करना है, मुकाबला करना है। आपको बीमारी से डरना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। बीमारी और तकलीफ, अगर परेशानी आपके जीवन में आती है, अगर हम कच्चे हैं, है ना, आप प्रभु के विश्वास में अगर आप पक्के नहीं हैं तो आप शायद डर जाओगे।
पर अगर आप प्रभु के विश्वास में हैं, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो उस बीमारी का मुकाबला करना, उससे डरना नहीं, उससे लड़ना आपको आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपकी बीमारी के लिए लड़िए, आपकी सिकनेस के लिए लड़िए, आपकी परेशानी के लिए लड़िए। उससे डर कर भागने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना। जब भी कोई अशुद्ध आत्मा या रोग से ग्रसित यीशु के पास आता था ना, तो यीशु को उस व्यक्ति की क्या आती थी पता है? दया। पर यीशु कभी भी घबराता नहीं था, यीशु डरता नहीं था। और वो क्या करता था पता है? उस बीमारी को आज्ञा देता था, उस अशुद्ध आत्मा को वो क्या देता था? आज्ञा देता था, और वो इंसान क्या हो जाता था? ठीक हो जाता था। हम हमारे मनों में सोच लेते हैं कि अरे अरे बड़ी भयंकर क्या है? बीमारी है, बड़ा भयंकर बंधन है। हमारे मन में हम सोच लेते हैं कि ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। हमारे मन में हम सोच लेते हैं कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, है ना। बजाय उसके कि हम उससे लड़े, हम उससे डरना शुरू कर देते। बजाय उसके कि हम उसका मुकाबला करें, हम उसे छोड़ देते और स्वीकार लेते हैं कि ये बदल नहीं सकता, ये घट नहीं सकता, इसके अंदर कुछ और हो नहीं सकता। और कभी कभी शैतान हमारे सामने ऐसी चीजें लेकर आता है ना, जो मेडिकली असंभव है। मेडिकली क्या है? असंभव है, हो नहीं सकता। और वो दिखाता है हमें कि ये नहीं ठीक होगा, वो दिखाता है कि ये नहीं बदलेगा, वो दिखाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और एक उसको देखकर हमारे मन में क्या आ जाता है पता है? डर आ जाता है, एक घबराहट हमारे मन में क्या हो जाती है? आ जाती है। प्रभु की खासियत क्या थी पता है? वो ऐसे ही रोगों को ठीक करने के लिए चुनता था जो मेडिकली क्या है पता है? इम्पॉसिबल है। यीशु ने 18 से ज्यादा चमत्कार किए, पर बाइबल में लिखे 18 चमत्कार, पर 18 में के 17 चमत्कार यीशु ने कहा किए पता है? पब्लिकली। एक चमत्कार सिर्फ यीशु ने कहा था कि किसी को बताना मत, पर बाद में वो भी लोगों ने क्या कर दिया? सबको बता दिया कि यीशु क्या करता है? चंगा करता है। यीशु कभी भी घबराता नहीं था, वो बीमारियों का क्या करता था? मुकाबला करना उसे आता था। आपको पता है यीशु ने चुना भी उन बीमारों को जो मेडिकली क्या था पता है? असंभव था। 4 दिन मरे हुए को जिंदा करना असंभव था। 12 साल की मरी हुई एक लड़की, उसको जिंदा करना मेडिकली क्या था? असंभव था। विधवा का एक बेटा मर चुका है ना, अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जा रहे थे। आप देखना जरा, एक सोई हुई थी, खुदा ने उसे जिंदा किया। एक अंतिम संस्कार के रास्ते पे था, खुदा ने उसे जिंदा किया। एक का तो अंतिम संस्कार हो चुका था, पर खुदा ने उसे भी क्या किया? जिंदा किया। मेडिकली अनफिट, मेडिकली इम्पॉसिबल, दवाइयों से कोई जिंदा नहीं हो सकता। पर यीशु ने किया किसको जिंदा पता है? उसको जिसको मेडिकल ठीक नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। अंधे को आंखें उसने दी, इम्पॉसिबल है अंधे को आंखें मिलना, पर यीशु ने क्या किया पता है? वो लड़ा उसके लिए। लंगड़े को पैर दिए, इम्पॉसिबल है, आर्टिफिशियल लगा लो वो अलग बात है, पर किसी लंगड़े को उसके पैर पे खड़ा करना इम्पॉसिबल है। यीशु ने क्या किया? उसे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। गूंगा था, उसको क्या दिया? आवाज दिया। मेडिकली जितना इम्पॉसिबल था, खुदा ने सारी चीजें उसके लिए क्या की? पॉसिबल की। यीशु चुनता भी उसे था। 12 साल, है ना, 38 साल बीमारी में पड़ा हुआ, 12 साल लहू बहने वाली, है ना, 10 कोड़ी थे, खुदा ने उनको चुना और उनको क्या किया? चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। कहने का कारण क्या है पता है? कि आप विश्वास करोगे तो खुदा के बड़े कार्यों को आप क्या करोगे? देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बीमारियों से भागो मत, अपनी परेशानियों से भागो मत, उसका मुकाबला करो, उससे डरो मत, उससे लड़ो। आप लड़ोगे, खुदा मदद करने के लिए तैयार है। आप नहीं डरोगे, खुदा आपको क्या करने के लिए तैयार है? मदद करने के लिए तैयार है ना। 10 कोड़ियों को चंगा किसने किया? यीशु ने किया। अशुद्ध आत्मा को किसने बाहर निकाला? मेडिकली इम्पॉसिबल है, नहीं निकाल सकता कोई अशुद्ध आत्मा को बाहर। निकाला किसने पता है? यीशु ने। और आज दुनिया में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के जितने सेवक है ना, वो वही काम कर रहे हैं जो मेडिकली इम्पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड,
है ना, इम्पॉसिबल है। और वही काम क्या होने वाला है, होने वाला है। इसलिए मैंने कहा वो बहन आती है ना, मेडिकली इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता उसे बच्चा, पर मेरा खुदा कहता है मैं करके दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने करके दिखाया। हमारे चर्च में गवाही है, वो बहन वैदवाड़ी में रहती है ना, 5 साल से वो क्या थी पता है, बांझ थी, पर आज उसे एक लड़की है। प्रेज द लॉर्ड। 8 महीने की एक सुंदर लड़की को अपने अपने हाथों में उठाकर वो घूमती है। आप सोच कर देखो 5 साल और 6 साल पहले उस औरत की हालत क्या होगी। बदनामी, निंदा, तिरस्कार, लोग अलग नजर से उसे देखते। एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब बोलने वाले भी कौन है पता है, जिसको खुद के बच्चे नहीं हो रहे। गवाही है प्रियो, खुदा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। असंभव को संभव बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। आपका विश्वास होना चाहिए, उससे डरो मत, भागो मत, उससे लड़ो। और खुदा लड़ने की क्या देगा, ताकत देगा। अपनी बीमारियों से लड़कर भागने की जरूरत नहीं है। उसे स्वीकारो भी मत कि मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। आपको लगता होगा 99.9% इम्पॉसिबल होगा, तब भी 1% आपका विश्वास काफी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उस विश्वास को 100% एक हीलिंग में बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, यीशु डरता नहीं था, है ना, रोगों से प्रभु के अंदर बिल्कुल घबराहट नहीं आती थी। वो सीधा घुसता था कमरे के अंदर, वो सीधा घुसता था भीड़ के अंदर, वो सीधा जाता था उन लोगों के पास। कोई घबराहट उसके पास नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं इसे क्या कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप लड़ोगे और परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में आपको एक चंगाई दे देगा। प्रभु जब भी बीमार लोगों को देखता था ना, तो प्रभु बीमार लोगों से नहीं, पर आपको पता है प्रभु किससे बात करता था पता है, बीमारी की आत्मा से वो बात करता था। प्रेज द लॉर्ड। जब भी यीशु बीमार लोगों को मिलता था ना, यीशु बीमार लोगों से बात नहीं करता था, वो बीमारी लाने वाली आत्मा से वो बात करता था। आज खुदा अगर आपको एक छुटकारा देना चाहता, और अगर आप खुदा से छुटकारा पाना चाहते, आप बीमारी से मत बात कीजिए, आप बीमार लोगों से मत बात कीजिए, आप बीमारी लाने वाली आत्मा से बात कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। वो सुनेगी, क्योंकि उस आत्मा को पता है तू नाम किसका ले रहा है, तू नाम यीशु का ले रहा है। शायद बीमार व्यक्ति नहीं सुनेगा, पर सुनेगा कौन पता है ना, बीमारी लाने वाली आत्मा उसको सुन सकती है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे, स्मिथ विगल्स करके है, वो बहुत पुराने। आपको पता है जब अपनी सेवा में वो उतरे ना, तो छोटे छोटे चमत्कार उनके चर्च में और उनकी सेवा में होते थे। किसी का हाथ दुख रहा है, प्रार्थना करते थे, हाथ क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। किसी को बुखार आया, प्रार्थना की, बुखार क्या हो गया, चला गया, है ना। किसी को कोई जख्म हो गया, है ना, जख्म को लिए प्रार्थना की, वो जख्म क्या हो गया, ठीक हो गया। पर वो बताते अपनी गवाही में, एक बार क्या हुआ पता है, एक बड़ी सभा में वो खड़े थे, और जब वो प्रार्थना में खड़े रहे ना, तो उनके पास कई सारे क्या है पता है, प्रेयर रिक्वेस्ट आए। एक बड़े बाउल के अंदर, एक बड़े बर्तन के अंदर कई सारी प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को लिखकर लोगों ने क्या कर दिया था, डाल दिया था। और फिर वो सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट उनके पास लेकर आए, और लाने के बाद क्या किया पता है, वो ऑर्गेनाइजर ने उनसे कहा कि आप इसमें से एक चिट्ठी निकालिए और उस व्यक्ति का नाम पढ़िए, और उसकी जो भी तकलीफ है उसको पढ़िए, और आप उसके लिए क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। स्मिथ विगल्स इस प्रकार से बताते हैं कि उन्होंने क्या किया पता है, एक चिट्ठी निकाली, और उस चिट्ठी के अंदर एक लड़के का नाम लिखा हुआ था, और नीचे लिखा था कि ये बहरा है। नीचे लिखा था ये बहरा है। वो चिट्ठी हाथ में लेकर खुदा को देखते, खुदा इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं कभी मैंने, है ना, इतनी बड़ी चंगाइयां मैंने की नहीं है, पर तूने यहाँ खड़ा किया है, मैं क्या करता हूँ तेरे नाम से, मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। वो देखते उस लड़के को, है ना, वो लड़के के साथ उनका एक असिस्टेंट खड़ा था, है ना, वो देखते उस लड़के को और बुलाते हैं कि इसको लेकर आओ, है ना। उसका असिस्टेंट लेकर आता है, उसका हाथ पकड़कर, और स्मिथ विगल से कहता है, पास्टर ये सिर्फ बहरा नहीं है, ये अंधा भी है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है ना, पास्टर उसका नाम पूछते, तेरा नाम क्या है, दूसरा कहता है, पास्टर ये गूंगा भी है। वो सोचते प्रभु इधर पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा,
तू बहरे और गूंगे और अंधे को मेरे सामने लेकर आ रहा है। उनके मन में क्या था पता है? विश्वास था। उनको पता था बैटल क्या होता है, उनको पता था फाइट क्या होती है, उनको पता था युद्ध क्या होता है। उन्होंने सीधा क्या किया पता है? उन्होंने उस बहरे से बात नहीं की, सीधा बहरे की आत्मा को बोला, बोल यीशु। सीधा बहरे की आत्मा को बोला, बोल यीशु। आपको पता है क्या चमत्कार हुआ? यीशु का नाम लेने से वो बहरा क्या हुआ पता है? बोलने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना, बहरा और गूंगा था, आवाज कान में गई, यीशु का नाम शरीर में उतरा, है ना, कान से मुंह के अंदर शब्द आ गए, और जो बहरा था वो सुनने भी लगा, और वो बहरा था वो बोलने भी लगा। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी से नहीं बात किया उसने बीमारी की आत्मा से बात किया, और बीमारी की आत्मा को किसका नाम सुनना पड़ा पता है? यीशु का नाम सुनना पड़ा, क्योंकि यीशु के नाम में वो ताकत है प्रियो, यीशु के नाम में चंगाई है। वो आत्माएं सुनती है यीशु के नाम को। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है क्या चमत्कार हुआ? बहरा और गूंगा सुनने भी लगा, बोलने भी लगा। पर जैसे ही उस स्टेज से वो जाता है ना, अपने असिस्टेंट जो लाया था उसको, वो कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है ना। प्रभु आपके और मेरे जीवन में वो ताकत रखता है प्रियो, आपके जीवन को बदलने की और छुटकारा देने की ताकत प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। स्मिथ वीगल्स नहीं है वो, है ना, उसके अंदर काम करने वाला कौन है? आपका और मेरा जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी इंसान को देख रहे हो, पर खुदा उसके अंदर अपनी ताकत को देकर उसे खड़ा कर रहा है। बीमार लोगों से बात मत करो, बीमारी की आत्माओं से बात करो, और जब आप बात करोगे उस बीमारी की आत्मा को सुनना पड़ेगा। आप लड़ोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप बोलोगे यीशु के नाम से, वो बीमारी की आत्मा सुनेगी और उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि आवाज किसका है? आवाज यीशु का है। शब्द किसका है? यीशु का है। यीशु के शब्द में ताकत है, उसका शब्द आपके लिए एक छुटकारा लेकर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तीन चीजें हैं। अगर खुदा का हित रहा तो हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में कुछ बातों को और सीखने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपसे कहता हूं, आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको विश्वास करना होगा। दूसरा, आपको ढूंढ के निकालना होगा कि आपकी छुटकारे के बीच में रुकावट क्या है। तीसरा, आपने जब ढूंढ के निकाला तो उस बीमारी को पालो मत, उस बीमारी के विरोध में, उस परेशानी के विरोध में खड़े होकर उसे क्या करो? लड़ना सीखो, मुकाबला करो प्रियो। खुदा ने आपको हार मानने के लिए नहीं भेजा है, और खुदा ने आपको हारने के लिए भी नहीं भेजा है, खुदा ने आपको लड़ने के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा लड़वैया है, योद्धा है। वो शैतान को हराकर, लड़कर उसने आपको और मुझे क्या किया है? बचाया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब यीशु आएगा ना, तो यीशु आने के बाद दूसरी बार जब यीशु आएगा ना, तो वायलेंस के साथ, एक युद्ध के साथ शैतान से लड़कर उसका सारी चीजें जो है ना, वो खुदा वापस लेने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। योद्धा है हमारा खुदा, उसको पता है लड़ना, वो जानता है ना। उसके हथियार लड़ाई के सोना चांदी और अस्त्र और शस्त्र नहीं है, उसके हथियार विश्वास है, उसका हथियार सामर्थ है, उसका हथियार क्षमा है, और उसको लेकर खुदा लड़ना जानता है। आप लड़िए, मुकाबला कीजिए, खुदा आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। मैं चाहता हूं हम सभी अपने जीवन को एक बार थोड़ा नम्र करें, खुदा के पास जाइए। प्रियो, जो आपके जीवन में घट रहा है उसे स्वीकारो मत, आपके परिवार में जो घट रहा है उसे स्वीकारो मत। थोड़ा समय लगेगा, शायद आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, ये साल नहीं होगा, पर पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। पक्का खुदा तुझे बाहर निकालेगा, एक बड़ा छुटकारा खुदा तेरे जीवन में लेकर आएगा। तेरा विश्वास है तो तेरा विश्वास असंभव को भी संभव बनाएगा। उस बीमारियों के लिए, उस परेशानियों के लिए जो रुकावटें आपके अंदर है, उसको खोज निकालो, ढूंढ निकालो। क्षमा कर दो उन धोखा देने वाले लोगों को, क्षमा कर दो जिन्होंने आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद, उसने धोखा देने के बाद, अगर आज भी तू जिंदा है, आज भी तू खड़ा है, आज भी तेरे घर में अगर खाना है, तो वो देने वाला परमेश्वर है, उसे देने वाला यीशु है, उसे देने वाला खुदा है। उसकी ओर देख और वो
तेरे जीवन में एक छुटकारे को लेकर आएगा। उसके लिए लड़ो, उससे मुकाबला करो। डरो मत बीमारियों से, डरो मत अशुद्ध आत्माओं से, डरो मत सारे बंधनों से। लड़ो, अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर मांगो खुदा से। वो आपके लिए छुटकारा देने के लिए तैयार है, वो आपके लिए भलाई देने के लिए तैयार है। आपके पाप कहीं उसके लिए रुकावट ना बन जाए, आपका क्षमा न करने का स्वभाव खुदा के छुटकारा आने के लिए कहीं रुकावट ना बन जाए। आज खुदा के पास जाकर पश्चाताप करे, मांगे खुदा से, बोले खुदा से, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, पर आज तेरे वचन को मैंने सुना है। मैं मुकाबला करूंगा मेरी बीमारी का, मैं लड़ूंगा मेरी परेशानियों से, मैं लड़ूंगा मेरी कठिनाइयों से। मेरा विश्वास है, मेरा छुटकारा तेरे द्वारा आता है। जीसस, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपका विश्वास एक बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। जिसको देखकर आप बोल रहे हो यह असंभव है, क्या पता खुदा के लिए वो संभव होगा। जिसको देखकर आप बोल रहे हो नहीं हो सकता है, खुदा आपसे कह रहा है मैं करने के लिए तैयार हूं। खुदा आपसे कह रहा है मैं बदलने के लिए तैयार हूं। प्रियो, विश्वास कीजिए, आपके विश्वास में आपका छुटकारा है। शायद आपके घर में कोई बीमार होगा, आपके घर में कुछ परेशानियां होगी, आपके बंधन कुछ होंगे। शायद आपका पति होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपकी बेटी होगी, आपका बच्चा होगा, आपका काम होगा, आपकी बिजनेस होगा, आपकी सेवकाई हो सकती है, जिसके अंदर एक परेशानी है। आज खुदा कहता है मैं आया हूं छुटकारा देने के लिए। यीशु आया है छुटकारा देने के लिए, और वो जीवित परमेश्वर है, उसके नाम में छुटकारा है। विश्वास कीजिए प्रियो, विश्वास कीजिए, खुदा आपके विश्वास के द्वारा कार्य करता है। अपने मन में एक बार झांक कर देखो, क्या कुछ है जिसके कारण अभी भी परमेश्वर का एक बड़ा छुटकारा तेरे जीवन में नहीं आया है? क्या अभी भी तेरा भरोसा लोगों पर है? क्या अभी भी तेरा भरोसा पैसों पर है? क्या अभी भी तुझे लगता है कि डॉक्टर्स और मेडिसिन मुझे अच्छा कर सकते? अगर ऐसा है तो एक बार टर्न बैक कीजिए, टर्न अराउंड कीजिए, पीछे मुड़िए और खुदा से कहिए, खुदा मैं तेरे पास वापस आने जा रहा हूं। डॉक्टर भी तब चंगाई देगा जब तू बोलेगा, दवाई भी तब कार्य करेगी प्रभु जब तू बोलेगा। मेरा विश्वास है प्रभु, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। आज खुदा से कहे मेरा विश्वास है। यस, अपनी जुबान को उठाकर कहे मेरा विश्वास है। अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो, उस दुआ के आगे शब्द बोलिए मेरा विश्वास है, ओ मेरा विश्वास है, ओ मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है, मेरा यीशु कर सकता है, मेरा यीशु कर सकता है, मेरा यीशु कर सकता है, मेरा यीशु असंभव को संभव कर सकता है। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। यस, वो विश्वास आपके जीवन को बदलेगा और खुदा के बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप चाहते हो आपके पास जीवन में कोई छुटकारा है तो अपने हाथों को उठाकर एक बार प्रार्थना करना। जब प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर उस आराधना के मध्य में और उस प्रार्थना के मध्य में परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को आपके जीवन में देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रेज यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस जीसस, शरण में तेरे मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे
कोई बीमारी, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, घबराऊंगा। यहोवा राफा, राफा, भरोसा है मेरा। एक साथ मिलकर गाएंगे। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा, भरोसा है मेरा। यीशुआ, Oh Jesus, thank you Lord. यीशुआ, Yes, 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 Jesus. चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, Yes, या लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का, मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, भरोसा है मेरा। भरोसा है मेरा। Yes Lord. मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी, भरोसा है मेरा। यीशुआ, Oh Jesus, thank you Lord. यीशुआ, यीशुआ, Yes, 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 yes Lord. यीशुआ, Yeshua, Yeshua. यीशुआ, यीशुआ, चाहे तुझे तू संभाले, Yes, 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 जो yes. चाहे तुझे तू उठाए, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, Yes Lord. चाहे तुझे तू उठाए उन्हें, मेरी हर लड़ाई, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, यीशुआ, Yes Lord. यीशुआ, 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 मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, भरोसा है मेरा। एक साथ मिलकर गाएंगे। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा, यहोवा राफा, भरोसा है मेरा। Jesus. Thank you Lord. Thank you for your presence. ओ थोड़ा समय आराधना करें, परमेश्वर की प्रार्थना करें। प्रियो अपनी जुबान को उठाकर
आप अगर रोग से ग्रसित है और आप किसी परेशानी से गुजर रहे, आज खुदा के नजर में आपका एक छुटकारा खुदा आपको देने जा रहा है। आपका विश्वास, खुदा आपके विश्वास के द्वारा खुदा आपका कार्य करेगा। अगर आपके अंदर से सारी अशुद्धता को निकालने के लिए आप तैयार है, सारे लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तेरा इस्तेमाल किया, जो तुझे छोड़कर चला गया, छोड़ दे उन्हें, क्षमा कर दे उन्हें। उसके जाने के बावजूद भी खुदा आज भी तेरे लिए खड़ा है। ओ अपनी बीमारी से डरो मत, अपनी परेशानियों से डरो मत, आज डटकर उसका मुकाबला करो, उसके विरोध में खड़े होकर एक घोषणा कर कर लड़ाई करो। खुदा तुझे एक चंगाई देने चाह रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जो लोग अपने जीवन को तुझे समर्पित कर रहे हैं, प्रभु जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई कठिनाई में है, कोई बेड के ऊपर है, प्रभु जो नहीं उठ सकता, प्रभु डॉक्टर ने कह दिया नहीं ठीक हो सकता, अपने हाथ डॉक्टरों ने उठा लिए, सारी दवाइयां करके देख ली, पर प्रभु हमारी आशा अब भी तुझ पर है। अगर कोई बहन प्रार्थना कर रही है, अगर कोई बीमार है, कोई भाई अगर बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बंधन उसके अंदर है, तो यीशु तेरे नाम से आज आज्ञा देते हैं, बीमारी की सारी आत्माएं यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बीमारी लाने वाली सारी आत्मा, रुकावट लाने वाली सारी आत्मा, ओ डिस्ट्रॉय करने वाली सारी आत्मा, ओ नष्टता लाने वाली, ओ कमियां लाने वाली, पाप लाने वाली सारी आत्मा यीशु तेरे नाम से आज प्रभु आज्ञा देते हैं, उन सारी आत्माओं को आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु प्रार्थना करते इस समय, प्रभु कोई घर पे है जो इस वचन को सुन रहा है, प्रभु कोई घर पे है जो प्रभु इस वचन को सुनकर स्वीकार रहा है, प्रभु उस घर में आज तेरी चंगाई आए। ओ जक्कई के घर में तूने कदम रखा, बुराइयां बाहर गई, ओ प्रभु नफरत बाहर गई, ओ प्रभु सारी गंदगी बाहर गई। आज प्रभु उस घर में तू कदम रख, प्रभु जो तुझे पुकार रहे हैं, प्रभु सारी बीमारियां तेरे आने से इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु तेरे द्वारा, यीशु तेरे नाम से वो सारी बीमारियां हट जाए। एक बड़े छुटकारे को प्रभु, शायद कोई बेटा अपनी मां के लिए दुआ कर रहा हो, शायद कोई मां अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही है, शायद कोई पिता अपने बच्ची के लिए दुआ कर रहा है प्रभु, क्योंकि दुख है, परेशानी है, कोई मदद नहीं, असंभव की परिस्थिति है। पर प्रभु उसी असंभव की परिस्थिति में प्रभु आप उतर कर कार्य कीजिए प्रभु, आपके शब्दों के द्वारा, आपके आने के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु कार्य कीजिए। एक बड़ा छुटकारा आज यीशु तेरे नाम से वो भाई, वो बहन, वो बेटी और प्रभु वो बेटा तेरे नाम से रिसीव करे प्रभु, वो परिवार एक बड़ा छुटकारा तेरे नाम से रिसीव करे। ओ प्रभु हमारे बस्ती में कई लोग प्रभु एक छुटकारे को देख सके, प्रभु हमसे जुड़े हुए लोग प्रभु तेरे छुटकारे को देख सके। यीशु तू आया है छुटकारा देने के लिए और यीशु तू जीवित है, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा का कार्य हो, धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रार्थना सुना, इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। अब बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। हम हमारे भेंट जो भी हमने लाई है हम वो परमेश्वर को देंगे इस समय। और हमारा ट्यूसडे का जो प्रेयर है वो किसी कारणवश पोस्टपोन हुआ। ये ट्यूसडे को किसी के घर में प्रार्थना नहीं होगी, पर हमारी 21 डेज़ की जो प्रेयर है वो चल रही है। ये हफ्ता आखिरी हफ्ता है, अगला संडे हमारी 21 डे का फास्टिंग और प्रेयर का आखिरी संडे होगा। तो आप जितने लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ सकते हैं, सुबह 6 बजे और रात को 9 बजे ऑनलाइन में, तो आप जुड़ सकते हो। अगला संडे परमेश्वर एक बड़े काम को हमारे जीवन में करेगा, ये विश्वास कीजिए, और प्रभु की भलाइयों को हम हमारे जीवन में देखेंगे। आइए हम अपनी भेंट हम परमेश्वर के राज्य के लिए दें, और भेंट होते समय गीत हम गाएंगे, और आपकी भेंट देने के बाद आपका जो भी लाया है प्रभु को आपको आपने देने के बाद अपनी जगह पर फिर हम खड़े हो जाएंगे। इस गीत के साथ
हम ज्वाइन होंगे आराधना में और फिर आखिरी प्रार्थना कर कर हम यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। हाथों को उठाएंगे, हम आखिरी दुआ हम करने चाह रहे हैं। इस चर्च से, इस भवन से बड़े विश्वास के कार्यों को अपने साथ लेकर जाए। अब आपके घर में होंगे, विश्वास कीजिए, आपके छुटकारे के अंदर आई हुई रुकावट को दूर कीजिए। उस बीमारी से, उस परेशानी से डरने की बजाय, भागने की बजाय उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस समय में आपके सम्मुख हम आए हैं और प्रभु विश्वास करते हैं असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर तू, निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर तू। गीतकार इस प्रकार से कहता है कि जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु तूने मुझसे इस प्रकार से कहा कि संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं खुदा तेरे साथ। जब मैंने सोचा कि मेरे लिए असंभव है, प्रभु तू उतर कर आया और मुझसे कहा कि असंभव को संभव बनाने वाला मैं परमेश्वर तेरे साथ हूँ। प्रभु जब मैंने कहा कि मैं निर्बल हूँ और मुझ में कमी है, प्रभु तू उतर कर आया और तूने कहा मैं शक्ति देने वाला, मैं सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु आज आप हमारे साथ है
और इसलिए असंभव भी हमारे लिए संभव होने जा रहा है। हमारी निर्बलता घटकर हम परमेश्वर के नाम में ताकतवर होने जा रहे हैं। प्रभु हम अकेले नहीं, पर इस दुनिया के अंत तक रहने वाला परमेश्वर तू हमारे साथ है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु इस भवन से एक बड़ी भलाई के कार्य और बड़े रिवाइवल के कार्य, बड़े संजीवन के कार्य और प्रभु बड़ी बेदारी के कार्य प्रभु इस चर्च से होने दे। प्रभु इस कलीसिया को 4 गुना और तू बड़ा प्रभु, और आत्मा प्रभु इन राज्य में आ सके और लोग तेरे राज्य में आ सके। मेहनत करने के लिए हम तैयार है प्रभु, प्रार्थना में बढ़ने के लिए हम तैयार है, बस हमें तेरी मदद चाहिए प्रभु, और तू मदद करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु आज का वचन प्रभु कई लोगों के जीवन को बदल सके। निराशा की बातें ना करे, दुख की बातें ना करे, परेशानियों की बातें ना करे, उसके मध्य में खड़े होकर प्रभु जब लोग बदनामी की बातें कर रहे हैं प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु जब लोग रोग और बीमारी की बातें कर रहे हैं हम चंगाई की बातें करेंगे परमेश्वर। प्रभु जब लोग धोखा की बातें कर रहे हैं हम विश्वास की बातें करेंगे। हम में से हर किसी को प्रभु इस प्रकार से तू आशीषित कर कि प्रभु एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सके। प्रभु जो आज भी रुकावट के मध्य में जी रहे हैं उनकी सारी रुकावटें हट जाए, उनके बंधन हट जाए और प्रभु वो छुटकारा पाए तुझ में, और प्रभु एक नया जीवन प्रभु तुझ में वो प्राप्त कर सके। प्रभु जो भेंट हमने दी है इसका तू स्वीकार कर। इस भेंट पे प्रभु तेरा आशीष दे और देने के लिए हमारे मन की तैयारी अच्छा हम तुझे दे सके और भला तुझसे हम प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रभु जिस माप से हम माप के देंगे उसी माप से प्रभु देने वाला परमेश्वर तू है। हर किसी के दिए हुए को लौटाना प्रभु तुझे आता है। प्रभु जिसने दिया है विश्वास के साथ, अपनी कमियों में भी प्रभु जिसने विश्वास के साथ तुझे दिया है, प्रभु उन सारी बहन और भाइयों को तू आशीषित कर और प्रभु तेरे नाम का गौरव हो। प्रभु यहाँ से विभक्त होते समय, अपने घर हम जाते समय प्रभु तेरी भलाइयाँ और सुरक्षता हम में से हर व्यक्ति के साथ रहे। प्रभु इस 21 दिन की उपास प्रार्थना में तूने हमें जोड़ा, इसलिए धन्यवाद। प्रभु ये आखिरी हफ्ता हमारा है और इस आखिरी हफ्ते में कुछ अलग कार्य हमारे जीवन में हो सके। हमें तैयार कर प्रभु आत्मा में, हमें तैयार कर आत्मा में, बलवंत हमें कर आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, आत्मा में आराधना करने के लिए, आत्मा में लड़ने के लिए प्रभु तो हमारी मदद कर। और ये आखिरी हफ्ता उपास और प्रार्थना का प्रभु कुछ लोगों के जीवन में और प्रभु तेरे आत्मा का कार्य हो, कुछ परिवारों में प्रभु बड़ी आत्मा का तेरा कार्य हो। प्रभु मांगते हैं हर किसी को तू आशीषित कर और इस भवन से जाते वक्त प्रभु आपकी भलाइयां अपनी आंखों में और अपने दिलों में वो लेकर जा, और प्रभु जब वापिस मिले तो उसी भलाइयों को याद कर कर हम आपका गौरव कर सके। इसलिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मिलकर कहेंगे आमेन। एक बार जोर से कहेंगे आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जा, तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणी आसरून सोड तसेच तू आमचे ऋणी आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत। आमेन। आता देवबाबाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची महान कृपा आणि पवित्र आत्म्याचा महान अनुग्रह आणि शांती इथं जमलेल्या प्रत्येकांबरोबर असो। आमेन आमेन। या एक बार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद।